दोस्तों मैं हूं आशीष परपानी। मैं आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद हम कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम गुड एंड बैड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में डिटेल में वार्तालाप करेंगे। उसके आगे जा करके हम कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैप करें इसके बारे में भी पॉइंट्स कवर करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो है थॉमस किलमैन थियरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। हम इस थियरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कॉन्फ्लिक्ट को कैसे एफिशिएंटली मैनेज करें इसके बारे में मैं आपको कुछ वेरी सिंपल टिप्स दूंगा जिसको लेकर के आप कॉन्फ्लिक्ट को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो। दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे ऑफिसेस में, हमारे फैमिली में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में और हमारे पर्सनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं, उसके कॉजेस क्या है, उसके सोर्सेस क्या है, उसके ऊपर हम टच बेस करेंगे। उसके पहले हम कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट एक वर्ड है जो लैटिन वर्ड कॉन्फ्लिक्टस में से डिराइव हुआ है। कॉन्फ्लिक्टस का मीनिंग क्या होता है? हिटिंग हार्ड, स्ट्राइविंग हार्ड इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम सिंपली एक सिंपल टर्म्स में अगर डिफाइन करने की ट्राई करें तो हम समझ सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं as difference of opinion, as difference of thought processes, as a state of opposition in between ideas, as state of opposition in between interest, as clash between two parties is called conflict. तो कॉन्फ्लिक्ट का सिंपली मतलब यह है कि देयर इज अ डिसएग्रीमेंट, देयर इज अ क्लैश इन बिटवीन टू पार्टीज और अमंगस्ट मेनी पार्टीज। इसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। दोस्तों आइए अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट किधर से इमर्ज होता है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न क्यों होते हैं तो इसमें कुछ सिंपल पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट्स को आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही एक्सेप्टेबल पॉइंट्स है। दोस्तों वी आर डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, हमारी सोचने की क्षमता अलग होती है। जैसे आप सोचो एक सिचुएशन में, ये जरूरी नहीं है कि मैं भी वही से ही सोचूंगा एट दैट पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वही पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में। सो वी आर डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, वी थिंक डिफरेंटली, वी एक्ट डिफरेंटली, वी रिएक्ट डिफरेंटली। इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। दोस्तों जीवन में हमारी प्रायोरिटीज अलग होती है। आपके लिए जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शायद वो काम मेरे लिए सबसे कम इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो डेफिनेटली दिस गिव्स अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। योर नीड्स आर डिफरेंट, माय नीड्स आर डिफरेंट एंड द थर्ड पार्टी नीड्स आर डिफरेंट। सो व्हेन द नीड्स आर डिफरेंट, यू नीड समथिंग एल्स, आई नीड समथिंग एल्स, तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को हम कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ जाते हैं। दोस्तों देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन अवर पर्सनल लाइफ, इन अवर प्रोफेशनल लाइफ। वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर सिचुएशन। दोस्तों हमें ऑफिस में हमारे टारगेट्स अचीव करने का प्रेशर होता है, हमें हमारी डेडलाइंस अचीव करने के प्रेशर होते हैं, हमको हमारे रिलेशंस को मेंटेन करने के भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं हमारे सोशल लाइफ में। सो प्रेशर जब भी हमारे जीवन में आता है ऑब्वियसली वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में तब्दील हो जाता है, हमें समझ नहीं आता है। दोस्तों व्हेन वी लिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन वी लिव विद अ फैमिली, वी हैव सम पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। सो जब भी हमारे गोल्स अलग अलग होते हैं, व्हेन वी हैव अनकॉमन गोल्स, ऑब्वियसली दैट लीड्स टू conflicting situation altogether. Politics is one of the reasons guys हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पॉलिटिकल लोगों का सामना करता है। पॉलिटिकल लोगों का मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ऑफिस में यू सी सम पीपल प्ले पॉलिटिक्स, दे आर पॉलिटिकली वेरी साउंड। इवन इन अवर सोशल लाइफ, इन अवर फैमिली इज अ बिग, कोई ना कोई लोग हमारे फैमिली में ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकली कुछ चीज़ों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दे आर पॉलिटिकली स्मार्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। तो इससे होता क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों दीज आर द कॉजेज व्हाई कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस। हम जो वैल्यू सिस्टम से आते हैं, हम जो कल्चर से आते हैं, वो कल्चर डिफरेंट होते हैं। दोस्तों तो ये सब कुछ बेसिक रीजंस है जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों परसेप्शन एक ऐसी चीज होती है, अ लॉट ऑफ टाइम वी डोंट नो द फैक्ट्स। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें एक सिचुएशन के बारे में, हमें केस के बारे में तथ्य नहीं मालूम होता है, ट्रूथ नहीं मालूम होता है, पर हम परसीव कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं और हम हमारे दिमाग में प्री कंसीव्ड नोशंस बना लेते हैं एक सिचुएशन के बारे में। और वो नोशंस की वजह से, वो प्री कंसीव्ड नोशंस की वजह से हमारे जीवन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। दोस्तों तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने के कई कारण है, कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कई है जो हमने डिस्कस की है अभी। दोस्तों आगे जाकर के अब हम गुड एंड बैड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों
अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हो तो इसमें हमने लिखा है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर गुड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर बैड कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट वर्ड ही ऐसा है कि हम कॉन्फ्लिक्ट वर्ड को हमेशा ही नेगेटिव परसीव करते हैं। हम सोचते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑलवेज बैड। हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर बैड। यू नो, कॉन्फ्लिक्ट्स आर बैड, एट टाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स आर गुड। सो कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर गुड उसे हम फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर बैड इसे हम डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। आइए देखते हैं फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या फ़र्क है। कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स जिसके वजह से आप कुछ आगे जाकर के कंस्ट्रक्टिव कर सको, वो कॉन्फ्लिक्ट अच्छे होते हैं। जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो जैसे आप कुछ काम करना चाहते हो, आपके रिलेटेड पार्टीज एंड स्टेक होल्डर्स है वो वही काम कुछ और तरह से करना चाहते हैं, तो उनके स्टाइल्स अलग होते हैं, उनकी विचारधाराएं अलग होती है, उनके प्लान्स अलग होते हैं। इससे क्या होता है, देयर इज अ हेल्दी डिबेट। तो जब भी हेल्दी डिबेट होता है तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस दैट यू कम आउट विद समथिंग बिग, यू कम आउट विद समथिंग गुड। सो दिस आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसे क्रिटिसिज्म्स होने चाहिए, ऐसे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होने चाहिए जो आपको ग्रोथ की ओर ले जाए, आपको ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की तरफ ले जाए। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं इंडिविजुअल्स के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो इनोवेशन को बहुत ही मोटिवेशन कर देते हैं, वो इनोवेशन को बहुत ही प्रोत्साहन देते हैं दोस्तों। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पे मजबूर करते हैं, जिससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बहुत सारा पुश मिलता है दोस्तों। सो दीज आर फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स। नाउ डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर बैड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें हम हमारे गोल्स को, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को और हमारे केस को साइड में रख करके हम कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम हमारे गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस, हमारा एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है और हम हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भूल गए हैं। दीज आर बैड कॉन्फ्लिक्ट्स। दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ये ईगो में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो फाइट्स एंड ईगोज एंड टेंशन, एंजाइटी, इसकी तरफ हमें ले जाते हैं दोस्तों। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं दे आर डेफिनेटली बैड कॉन्फ्लिक्ट्स। दीज कॉन्फ्लिक्ट्स विल रिस्ट्रिक्ट यू, विल रिस्ट्रिक्ट योर ग्रोथ, विल रिस्ट्रिक्ट योर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ना तो आपको ग्रो होने देंगे, ना तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे हैं, ना तो आपके फैमिली के लिए अच्छे दोस्तों। तो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर गुड एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर बैड कॉन्फ्लिक्ट्स। दोस्तों आइए अभी हम समझने की ट्राई करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। ये बड़ा ही दिलचस्प सब्जेक्ट है दोस्तों। कॉन्फ्लिक्ट को मैप करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ जाता है और हम बिना सोचे समझे लड़ना शुरू कर देते हैं, हम लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हम मेल्स करना चालू कर देते हैं, हम मेल्स को रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं, हम व्हाट्सएप्स को रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं और हम एक लड़ाई भरी सिचुएशन में आ जाते हैं दोस्तों। और हम कॉन्फ्लिक्ट में इतने एंगेज हो जाते हैं कि हमको समझ में ही नहीं आता है कि कॉन्फ्लिक्ट का मुख्य कारण क्या है, हम किस चीज़ के लिए कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, हम किस चीज़ के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले व्हेन आई स्पीक अबाउट मैपिंग ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन एन इश्यू, डिफाइन अ प्रॉब्लम। वो इश्यू, वो प्रॉब्लम को डिफाइन करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके वजह से आप एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ गए हो। जब भी आप प्रॉब्लम डिफाइन करोगे ना दोस्तों, तो आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि आपका प्रॉब्लम है कि आपका पेन एरिया क्या है। वो पेन एरिया मालूम होने के बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्या है और वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आपकी क्या भूमिका रहेगी दोस्तों। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है दैट डिफाइन एन इश्यू। आपको इश्यू डिफाइन करना बहुत ही जरूरी है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन आई स्पीक अबाउट मैपिंग ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। अभी आपने जैसे ही एक डिफाइन कर दिया इश्यू को डिफाइन करने के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो ये है, दैट इज आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स हु आर एंगेज्ड इन अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में जितने भी स्टेक होल्डर्स है जो इम्पैक्ट हो रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से, यानी वो कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान में रखते हुए जो भी पार्टीज है, स्टेक होल्डर्स आर पार्टीज, जो भी पार्टीज है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है कॉन्फ्लिक्ट को, आप वो पार्टीज को वो मैप पे आप प्लॉट करना शुरू कीजिए। यू जॉट डाउन दो स्टेक होल्डर्स, यू जॉट डाउन दोस पार्टीज हु आर द स्टेक होल्डर्स टू द कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। जब भी आप ये एक्सरसाइज करोगे
तो बहुत सारी पार्टीज फिल्टर हो जाएंगे। आपको मालूम पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में 10 जन इन्वॉल्व थे, पर जब भी आपने ये मैप किया और आपने एग्जैक्टली इश्यू डिफाइन करने के बाद स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया, तो मालूम पड़ा कि इसमें से 2 या 3 पार्टीज तो ऐसी थी जिसका ये कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेन देन नहीं था, ना तो इश्यू से उसका कोई डायरेक्ट संबंध था, ना तो वो लोगों का कोई भी रोल था वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में, फिर भी वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में एंगेज थे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इश्यू को डिफाइन करना है और इश्यू को डिफाइन करने के बाद आपको स्टेक होल्डर्स को मैप करना है एक पीस ऑफ पेपर पे। जैसे आप ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख पा रहे हो हमारे स्क्रीन पे, वैसे आपको कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेक होल्डर्स को भी आइडेंटिफाई करना है। एक बार आपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा ये स्टेक होल्डर्स के मेजर कंसर्न्स को और मेजर नीड्स को आइडेंटिफाई करना। दोस्तों, आपने स्टेक होल्डर्स डाल दिए और जब भी आपने वो लोग के नीड्स और वो लोग के कंसर्न्स को जॉट डाउन करना शुरू किया वो मैप के ऊपर, तो इससे ज़्यादा और क्लैरिटी आ जाएगी कि किसकी क्या भूमिका है, कौन से स्टेक होल्डर की क्या भूमिका है एज फार एज दैट कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन इज कंसर्न। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें आप बहुत सारी क्लैरिटी ला पाओगे। तो जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट को मैप करना शुरू करोगे दोस्तों, तो आप डेफिनेटली यू आर ड्राइविंग योरसेल्फ टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन टू अ कॉन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों। और ये स्टेक होल्डर्स का जब भी आपने नीड्स एंड कंसर्न्स को आइडेंटिफाई किया, फिर आपको देखना है कि ये लोगों के नीड्स और कंसर्न्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट है या नहीं, किसके नीड्स कौन से पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है एंड हाउ कैन यू सॉल्व द मैप। फिर आप वो मैप को रीड कीजिए और आप उसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ सोल्यूशन डिराइव करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, सोल्यूशन लाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट के आपको वो कॉन्फ्लिक्ट को मैप करना बहुत बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के कुछ 4-5 स्टेजेस है, इसके बारे में हम डिटेल में वार्तालाप करने वाले हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन टू स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मैं आपसे कुछ वर्ड्स शेयर करना चाहूँगा जिसको हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और उसको यूज़ करने से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को हम और ज़्यादा से ज़्यादा अननोइंगली और नोइंगली हम इंस्टिगेट करते हैं। यानी इस शब्दों का इस्तेमाल हम डे टू डे लाइफ में करते हैं जानबूझ करके या अदरवाइज, पर इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देते हैं, हम कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को प्रोत्साहन देते हैं और ये वर्ड्स के इस्तेमाल से कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही बढ़ते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं ऐसे कौन से वर्ड है। जनरली हम ज़्यादा सोचे समझे डे टू डे बेसिस पे हम ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर गॉड्स सेक, गुड फॉर यू, आई टोल्ड यू, देख लूँगा मैं तुम्हें, आप गलत हो, ये नहीं चलेगा, आपने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसे ही होगा, नेवर माइंड। तो ये शब्दों का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे होगा क्या, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा ही बढ़ेंगे। दीज आर नेगेटिव वर्ड्स विच विल ऑलवेज इंस्टिगेट कॉन्फ्लिक्ट। जैसे अगर आप किसी को बोलोगे नेवर माइंड, फॉर गॉड सेक, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमेशा ही आपको नेगेटिव लेगा और वो आपके खिलाफ ग्रज डेवलप करेगा विच विल रिजल्ट इन टू अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। आपके दिल में शायद ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहा जिससे आप एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ जाओ, पर डे टू डे लाइफ में हम इस शब्दों का, इस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अनजाने में भी हम अगर ये शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं तो देयर आर चांसेस कि आप एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में ट्रैप हो जाओगे। वेयरएज एट द सेम टाइम देयर आर फ्यू वर्ड्स जो अगर आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, अगर आप उसको करना कंटिन्यू रखो, अगर आप नहीं करते हो तो ऐसे वर्ड्स को आप आपके रेगुलर लाइफ में, रेगुलर लैंग्वेज में अगर आप इनकलकेट करो तो ये वर्ड्स जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को डिफ्यूज कर देते हैं। अगर आपसे कोई लड़ाई करने भी आए तो आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना है जिससे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को आप कंडेंस कर पाओ, जिससे सामने वाला कितना भी गुस्से में आया है, पर अगर आप ये लैंग्वेज, ये वर्ड्स यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन टल जाएगी और डिफ्यूज हो जाएगी। आइए देखते हैं ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिससे आप कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को डिफ्यूज कर सकते हो दोस्तों। तो जैसे अगर आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे हो, माइट आई सजेस्ट, I understand your concern. May I please request if you can help me? Can I help you in this? आप सही हो, मैं आपसे सहमत हूँ, आपने सही कहा, पर मेरा इसमें एक ओपिनियन है। तो अगर आप इस शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली ये वर्ड्स जो है वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को डिफ्यूज करते हैं दोस्तों। तो आपको आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जिससे आप हमेशा ही कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को डिफ्यूज कर पाओगे दोस्तों।